एवेंजर्स छोड़ने के बाद एंट मैन पूरी तरह बदल गया। उसने येलो जैकेट की पहचान अपना ली और यहां तक कि ऐसा भी लगा जैसे उसने थॉर को मार दिया हो। लेकिन इससे पहले एंट मैन ने मैंशन नाम की एक नई हाई टेक प्रिजन बनाई थी, जबकि आयरन मैन का मानना था कि पुरानी जोन 42 ही काफी थी। जैसे ही सभी वहां से निकले, मैंशन अचानक विस्फोट से उड़ गई। एंट मैन को मृत मान लिया गया और उसके सम्मान में अवेंजर्स ने उसका फ्यूनरल भी किया। सच्चाई जानने के लिए कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर एक रिमोट सेफ हाउस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रहस्यमयी येलो जैकेट से हुई। उसी समय येलो जैकेट कॉन्स्ट्रिक्टर को मारने वाला था। कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड फेंक कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन येलो जैकेट ने फिर भी फायर कर दिया और कंस्ट्रिक्टर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। क्योंकि कंस्ट्रिक्टर ही एंटमैन की मौत की एक इन्वेस्टिगेशन की आखिरी कड़ी था, वॉस्प तुरंत येलो जैकेट के पीछे दौड़ी। येलो जैकेट ने बिना झिझक दावा किया कि उसी ने एंटमैन को मारा है। फिर उसने रोबोटिक वॉस्प्स का पूरा झुंड छोड़ दिया, लेकिन वॉस्प ने उनका सामना किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भागते समय येलो जैकेट ने एक वाटर टावर उड़ा दिया, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ आ गई और वो उसी अफरा तफरी में गायब हो गया। पानी में तैर रही एक मैकेनिकल वॉस्प को उठाते ही वॉस्प को चौंकाने वाली सच्चाई समझ आ गई। येलो जैकेट और कोई नहीं बल्कि एंटमैन था। लेकिन एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स लौटकर जब उसने ये बात बताई तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उधर थॉर पहले ही येलो जैकेट का पता लगा चुका था और एंटमैन की मौत का बदला लेने निकला था। उसने पूरी ताकत से म्योल्निर फेंका, लेकिन येलो जैकेट ने एक अजीब ब्लास्ट चलाया जो सीधे हैमर से टकराई। अगले ही पल म्योल्निर हवा में गायब हो गया और थॉर एक येलो लाइट में समा गया। जब बाकी एवेंजर्स वहां पहुंचे तो वो सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। मौका देखकर वॉस्प पीछे से उड़कर आई और येलो जैकेट का हेलमेट उतार दिया। मास्क के नीचे एंटमैन ही था। एवेंजर्स ने तुरंत उसे घेर लिया, जबकि आयरन मैन ने उसके हाथ में मौजूद अजीब डिवाइस पर रिपल्सर ब्लास्ट दाग दी। एक तेज चमक पूरे इलाके में फैल गई और अगले ही पल सभी हीरोज गायब हो गए। होश आने पर उन्हें पता चला कि वो सभी मैंशन प्रिजन के अंदर पहुंच चुके थे। अब सच्चाई सामने आ गई। एंटमैन ने किसी को मारा नहीं था, उसने सिर्फ सबको कैद किया था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बिम पार्टिकल्स बेकाबू हो गई और पूरी प्रिजन ढहने लगी। उसी समय सर्पेंट स्क्वाड भी अपनी सेल से भाग निकली, जिससे पूरे फैसिलिटी में केओस फैल गया। डिजास्टर को रोकने के लिए येलो जैकेट ने अपना सिक्योरिटी पास रिएक्टर से जोड़ दिया और सभी ने अपने मतभेद भुलाकर मैंशन को बचाने की कोशिश की। आखिरकार पूरी मैंशन एक विशाल स्फीयर ऑफ लाइट में बदल गई। जब चमक खत्म हुई तो एवेंजर्स और सर्पेंट स्क्वाड दोनों खुद को सुरक्षित बाहर खड़ा पाए। एंटमैन की स्टैच्यू की तरफ आखिरी बार देखते हुए येलो जैकेट ने धीरे से कहा,